आज का हमारा टॉपिक है गुडविल कैलकुलेट बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था, हमने गुडविल कैलकुलेट करना सीखा था सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब ये आपका थर्ड एंड लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। तो गुडविल इस मेथड में आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके बताए गए हैं। देखिए, पहला फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। एक तो आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल मेथड से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके, और दूसरा दिया हुआ है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दूसरा जो आपका मेथड है उसमें क्या कर सकते हो, आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से, बाय कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। देन वी असेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस मेथड में आपको ये बताया जाता है कि हमको जितना भी एवरेज प्रॉफिट चाहिए मार्केट से, उसके लिए हमको कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि अगर हम मार्केट के अंदर जा रहे हैं तो उस टाइम पे अगर हम सोचते हैं कि हमें 20 लाख का प्रॉफिट हो जाए, ठीक, तो 20 लाख की प्रॉफिट के लिए हमें पैसा भी तो लगाना पड़ेगा ना, उसी रेशियो में जिस रेशियो में हमको प्रॉफिट चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि हम कितनी कैपिटल लगाएं जिससे हमारा एवरेज प्रॉफिट जो हमें रिक्वायर्ड है या जो हमें चाहिए वो हम क्या कर लें, गेन कर लें। तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब इतना एवरेज प्रॉफिट गेन करने के लिए हमको कितनी वैल्यू लगानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, गुडविल निकालने के लिए गुडविल इक्वल टू जो आपकी वैल्यू आई होगी, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उससे हम माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। मतलब कि जो आपका प्रॉफिट की वैल्यू आई होगी उससे हम माइनस कर देंगे किसको, कैपिटल एम्प्लॉयड को। ठीक है, अभी इसका एक क्वेश्चन करेंगे तब ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फिगर गिवन ब्लो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, उससे। तो इसमें आपको चार चीज़ें दे के रखी हैं। एवरेज सबसे पहले दिया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कितना दिया है, 72,000। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10%। फिर असेट आपको दे रखी है कितना, 9,70,000 की, और उसके बाद लाइबिलिटी आपको दी हुई है 4 लाख की। ठीक, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था, जो हम वैल्यू निकालते थे एवरेज प्रॉफिट की, उसका फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में कितना, रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ देखिए हमें कितना दे के रखा हुआ है, 72,000 दे के रखा है। तो 72,000 इंटू 100 अपॉन में आप देखिए रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, अपॉन में कितना कर देंगे, 10 कर देंगे। उसके बाद में देखिए कैपिटल यहाँ दे के नहीं रखी हुई है। तो आपको पता है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब भी आप जब बैलेंस शीट बनाते थे तो एक साइड पे आपकी लाइबिलिटी दी होती थी और एक साइड पे आपकी क्या दी होती थी, असेट दी होती थी। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड में आपकी कैपिटल दी होती थी और असेट साइड में वही लैंड बिल्डिंग ये सारी चीज़ों का टोटल उधर लास्ट में कर देते थे। तो हम देखते थे कि असेट और लाइबिलिटी साइड हमेशा क्या होते थे, इक्वल होते थे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर हम क्या करें, असेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर दें तो क्या हमारी कैपिटल नहीं आ जाएगी, सिंपल सी बात है कि आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, असेट माइनस लाइबिलिटी। तो असेट आपकी जो दे के रखी हुई है 9,70,000 माइनस लाइबिलिटी कितना कर देंगे, 4 लाख। तो हमारी कैपिटल की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5,70,000। अब हमको गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। गुडविल इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ निकाला था हमने, कहाँ कैलकुलेट किया है, यहाँ पढ़ा था ये देखिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कितना, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए ये हमको
ऐसे वैसे अगर नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन यहाँ देखिए आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दे के रखा हुआ है, 72,000 दे के रखा हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपल सा, ये देखिए हमने 72,000 इंटू 100 अपॉन में 10 किया था, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 7,20,000। तो 7,20,000 में से जब हम कैपिटल को माइनस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल निकल आएगी कितनी, 1,50,000। तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड था गुडविल कैलकुलेट करने का बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद में हम नेक्स्ट कराएंगे बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।